हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज पूरे हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरे साल भर हमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, मैं क्या कराने वाले हूँ, उस पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत होने देना। ओके, जैसा मैंने बताया था कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में हैं और जिनका हमारे जो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हम लोग उसे 11th में पढ़ाते हैं, बट उनके यहाँ पे 12th में है। तो ये उन सभी के लिए है जिनका 11th में वो 12th में है बट 11th का सिलेबस यहाँ पे मैच करता है। तो अभी आऊँगा मैं उसके ऊपर, बट इससे पहले एक बहुत ही सुंदर सी कोटेशन है। कोटेशन कुछ यूँ है, माइकल जॉर्डन बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसलिए मैं सफल हूं। माय डियर, हर एक असफल इंसान का एक मतलब एक अगर उसकी एक कहते हैं ना कि अगर उसने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो वो वहीं टूट जाता है। लेकिन जितने भी सफल इंसान हैं उन सभी सफल इंसान का एक असफल इतिहास होता है। जी हां, आपने सही सुना, जितने भी लोग जो आज सफल हैं उन सभी का एक असफल इतिहास होता है। वो एक ही बार में सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ गए। आप ये जो हमारा पूरा स्टूडियो है इसको इवन मैंने खुद ही डिजाइन किया है और हमारे पास 2 स्टूडियोज हैं, अलग अलग साउंड प्रूफ स्टूडियोज हैं ये हमारे पास। आपको बताऊं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सेटअप है, इसको लगाने में मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। ये जो पूरा सेटअप आप देखते हो, जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब डिजाइनिंग मेरी है। लेकिन आज से 12 साल पहले जब मैंने चालू किया था तब एक एक चीज के लिए बहुत भटका था मैं। बहुत सारी चीजों को मैंने एक एक जगह से यूज किया था। इवन जो डिजिटल पेन से ये जो लिखते हैं, जितना मैंने लिखा है शायद ही पूरी इंडिया में किसी ने लिखा होगा। जी हां, जिस कंपनी का मैं पैड इस्तेमाल करता हूं वो अब कंपनी तो वैसे बंद हो गई है, लेकिन जितना मैंने इस्तेमाल किया पूरी इंडिया में शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया होगा। इतना लिखा है मैंने, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं हम लोग। ये जो साउंड सिस्टम है, जो स्टूडियो है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन एक ही बार में सफल नहीं हो गए। बताओ स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आती थी? कभी साउंड की प्रॉब्लम आती थी हमको, कभी साउंड की दिक्कत आती थी, कभी घड़घड़ की आवाज आती थी, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी ना तो वहां पे हिस की आवाज बहुत ज्यादा आती थी। फिर हमें लगा यार कि क्या किया जाए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट में फालतू में पैसा लगाया और लाखों रुपए, जी हां लाखों रुपए हमने खराब किए। कभी ये इंस्ट्रूमेंट, कभी ये इंस्ट्रूमेंट, कभी ये वाला माइक, कभी ये वाला माइक, कभी ये कैमरा, कभी वो कैमरा, कभी ये लाइटिंग, कभी वो लाइटिंग, कभी ये सॉफ्टवेयर, कभी वो सॉफ्टवेयर, कभी हमारा सिस्टम हैंग कर जाता। लेकिन अब हमने धीरे धीरे जब हम ग्रो हुए तो हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की और फुल्ली इक्विपमेंट से भरा हुआ पूरा स्टूडियो हमने बनाया, जिसमें अब इस तरीके के इश्यूज नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें काम करती हैं। बट एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 12 साल का जो आज आप आउटपुट देख रहे हो, ये पिछले 12-13 साल का मेहनत है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो हम भी बहुत बार असफल हुए हैं। जी हाँ, हम भी बहुत बार फेल हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, लेकिन हम रुके नहीं, हम बढ़ते चले गए। और यही वजह है कि जब पिछले साल अभी लॉकडाउन हुआ तो हमने 5 लाख से ज्यादा टीचर्स की हेल्प की कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हो। तो 5 लाख से ज्यादा टीचरों को मैंने बताया कि आप इस तरीके से चीजों को बताओ और इतना सिंपल है पढ़ाना, क्योंकि मैं जानता था कि ये जब मेरे सामने प्रॉब्लम आई तो औरों के सामने भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए डियर, असफलता से मत घबराओ। आप आगे बढ़ोगे फिर गिरोगे, आगे बढ़ोगे फिर गिरोगे, लेकिन उस गिरने से मत घबराओ, क्योंकि गिरने का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कोई चीज नहीं समझ में आती तो दोबारा देख लो, है ना। कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो दोबारा उसको कर लो। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन घबराओ नहीं। जीता वही जो हारा और हार के फिर दोबारा लग गया। अपनी मेहनत की उसने और पूरा जी जान लगा दिया उसने, तो पूरी जी जान लगा दो। लेकिन हार के हारा हुआ मत दिखाओ अपने आप, क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। ठीक है। नाउ भाई, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th का जो सिलेबस है, जैसे मैंने कहा अभी, और 12th वाले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पे सीबीएसई में 11th में पढ़ाते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों का 12th में हो, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। और बहुत सारी जगह पे इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत जगह पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। बट सीबीएसई में अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 11th में
माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन है क्लास 11th में, तो वो पढ़ा रहा हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लास 11th में आपके यहाँ पे या 12th में आपको पढ़ना है। 90% से ज्यादा सिलेबस सेम है। सीबीएसई का पूरा सिलेबस मैं बता रहा हूं, बट आप अगर किसी और बोर्ड से हो तो 90% से ज्यादा सिलेबस सेम रहता है। यहां पे 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर हैं, और स्टैटिक्स क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसमें भी 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर्स हैं। जरा जल्दी जल्दी रिव्यू कर दूं मैं। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, मजा आ जाएगा रियली इसको पढ़ने में, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊंगा कि दिल आ जाएगा और आपको प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से रियली। जो पहला चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और ये बेसिक चीजों को क्लियर करता है। फिर अगला चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे वैसे मैंने 12th वाले लेक्चर्स में बताया था, फिर बता दूं कि जनरली जो मैं लेक्चर लूंगा वो हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज होगा। बोलता तो हिंदी में ही हूँ, शब्द इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी है, कॉमर्स के हैं तो भी है, हो सकता है आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है तो भी है ना। तो घबराओ नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो चीजों को फॉलो करो, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजों को बताऊं, तो इंग्लिश वर्ड को कैच करो। और जो इंग्लिश मीडियम में है भाई, अपने इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान रखो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप पढ़ते जाओ, आपको मजा आएगा। ठीक है जी। थर्ड चैप्टर है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जिसको यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसका ही एडवांस वर्जन है। पहले ये बीकॉम में होता था, आज भी बीकॉम में है, बट इसका कुछ छोटा सा पार्ट यहां पे उठा के डाल दिया, बट पहले नहीं था ये, आज से कुछ साल पहले तक यहां पे नहीं था, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ थ्योरी ऑफ डिमांड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। अगला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है यहां पे। उसके बाद है यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर। जी हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इसका अगला चैप्टर है। लेकिन कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, 8 और 9 चैप्टर को मिक्स कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट किया है, आपकी मर्जी है, इसको आप कंबाइंड करके भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट एक ही है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 10 नंबर चैप्टर है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ सप्लाई, और इसी में इलास्टिसिटी वाला भी है। थ्योरी ऑफ सप्लाई में ही इसके कॉन्सेप्ट और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका भी कॉन्सेप्ट यहीं पे है। और जो 12 नंबर चैप्टर है वो तो सच में अमेजिंग चैप्टर है, इसमें से एग्जाम में आता ही आता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और ज्यादा मार्क्स का आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एक चैप्टर और यहाँ पे है इसी के बाद वाला, जो हमने अलग रखा है, कुछ बुक्स में मिक्स कर दिया गया है 12 के साथ ही, वो है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इफेक्ट टू शिफ्ट इन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ये 13 नंबर चैप्टर। तो 12 और 13 नंबर चैप्टर की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद ये जो स्टैटिक्स का है, इसमें सबसे पहला है भाई कि ये सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है और स्टैटिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। फिर डेटा कलेक्शंस किस तरीके से होता है, कौन कौन से तरीके हैं, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की, कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि टेबुलर फॉर्मेट में और टेक्चुअल फॉर्मेट में कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है कि इसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो जाता है, जैसे हिस्टोग्राम, पॉलीगन, मोजाइक ये कैसे बनाते हैं। फिर ग्राफ, टाइम सीरीज जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाते हैं। 9 नंबर से पूरा फुल प्रैक्टिकल पार्ट है, हो सकता है आप में से 10th में पढ़ा भी हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन है, मीन मीडियन मोड निकालने वाला। तो 9 नंबर चैप्टर जो है वो मीन के लिए है, और 10 नंबर चैप्टर जो है मीडियन एंड मोड है। हिंदी में अगर पढ़ा होगा तो जो ये मीन है उसको बोलते हैं समांतर माध्य, और मीडियन एंड मोड को बोलते हैं माध्यिका और बहुलक, एंड मतलब बहुलक। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इससे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, और आगे के जो 2 चैप्टर हैं वो हैं कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये टोटल हम लोग 13 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोबारा से, वैसे अकाउंट्स वाली क्लास में मैंने बताई थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने वो पिछला लेक्चर नहीं लिया उनको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं डियर, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। तो नोट करने के लिए एक मोटा सा रजिस्टर बना लो, जो भी मैंने अभी सिलेबस यहाँ पे बताया, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेड पेन से नोट करना है, हाईलाइट करना है। देखते हो मेरी प्रेजेंटेशन शुरुआत में मैंने दिखाया था, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं थी डिजिटल लिखने में। ये जो डिजिटल पेन है, तो डिजिटल पेन से जब हम चीज़ों को लिखते हैं
तो वो उतनी अच्छी नहीं आती है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए 12-13 साल से प्रैक्टिस करते करते वो हो गया है। तो डिजिटली लिखने में आप समझ सकते हो कितनी परेशानी होती है, बट फिर भी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मैं तो कहता ही हूँ, बच्चे भी कहते हैं कि सर आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि हमारे नोट्स की जो डिमांड है पूरी इंडिया में, वो बच्चे तो करते ही करते हैं, टीचर्स भी हमको बहुत बार व्हाट्सअप करते हैं, बहुत बार मेल करते हैं कि सर हमें ये नोट चाहिए। लेकिन फ्रेंकली बोलूँ तो ये नोट्स हम लोग डिलीवर नहीं करते किसी को भी। सामने से आप नोट कर सकते हो, ये तो है, बट मैं खुद बोलूँगा कि जो आपने हाथ से आप लिखोगे उसकी कुछ बात ही अलग होती है। तो अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करो, रेड पेन का इस्तेमाल करो, स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करो, क्योंकि जो डायग्राम्स बनाएंगे हम लोग उसमें पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें डियर अपनी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग जो तैयारी है उस तैयारी के साथ बैठेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको तो मज़ा आएगा ही आएगा और मुझको भी बहुत मज़ा आएगा। डाउट्स के लिए बता दूं, 99% केसेस में डाउट नहीं होगा। इतने साल हो गए यार पढ़ाते हुए, मुझे पता है, हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि आप लोग क्या पूछ सकते हो, आपके मन में क्या सवाल है। तो डाउट ना के बराबर होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे जाके कमेंट करो अपने डाउट। नेक्स्ट क्लास में उस सभी कमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रिप्लाई करेंगे उसका। तो जो भी कमेंट हो करोगे उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपको भी मजा आएगा और मुझे भी बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। नाउ टाइमिंग क्या है जी? टाइमिंग मैं पहले से बता चुका हूं। शाम को 7:30 बजे 12th की क्लास होती है। शाम को 8:30 बजे रोज यूट्यूब पे 11th की क्लास होती है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, टीटीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। कब तक? अभी से लेकर एग्जाम तक। जी हाँ, मैंने वादा किया आपसे, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आप भी अपना वादा पूरा करोगे कि रेगुलर रहोगे क्लास में, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करोगे और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आप इससे जोड़ोगे और मुझे टॉपर बन के दिखाओगे आप। जी हाँ, मैं टॉपर बनाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि टाइम पास कर लो। ऐसे तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आपको जाके देख लो। लेकिन मैं जैसे पढ़ाता हूँ मुझे पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो ये तभी फायदा करेगा जब आप दिल से पढ़ोगे। ठीक है। नोट्स की बात रही, बुक्स की बात रही, आपके पास कोई भी बुक्स हो चलेगा, बट मैं रिकमेंड करता हूं 2 बुक्स, आप दोनों में से कोई भी बाई कर लो। बट पहले नंबर पे मैं रखता हूं संदीप गर्ग। आप संदीप गर्ग की जो किताब है काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको ले सकते हो। दूसरा है टी आर जैन वीके ओरी। अगर आपके स्कूल में कोई और किताब लगवा रखे तो आप उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, जो हमारे नोट्स हैं वो पढ़ाऊंगा। अब सवाल रहता है कि बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर नोट्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपके जो पेड कोर्सेज हैं उसमें तो आप प्रोवाइड करते हो, बट ये क्या फ्री कोर्सेज में भी प्रोवाइड करोगे? हाँ, मैं प्रोवाइड करूँगा। तो जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि ये जो कोर्स है इस कोर्स में मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने बोला है डाउनलोड लिंक में हम देंगे, तो जो जो चीज़ें हम अवेलेबल करा सकते हैं आपके फायदे के लिए वो सब मैं कराऊंगा यहाँ पे। नोट्स हो गया, क्वेश्चंस हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया, उसका डाउनलोड लिंक हम दे देंगे। उधर जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे और उधर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये तो बात रही इसकी। और जैसे मैंने कहा कि आपको मैं चैंपियन बना दूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ चैंपियन। आप जब वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हो तो मैं क्या बोलता हूँ? हेलो चैंपियंस, आप मेरे सभी चैंपियन हो। चैंपियन समझते हो? जो बिल्कुल मतलब होता है ना कि बस कुछ करके दिखाना है, तो वो वाले चैंपियन हो मेरे। ठीक है। और मुझे पता है कि तुम करके दिखाओगे। ठीक है। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा जब मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप करोगे कि सर रियली आपने जो कहा था ना वो करके दिखाया और आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, थैंक यू सर। वो दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है। तो वो वाला काम करना है आपको। नाउ इसके अंदर भाई एक चीज़ और बताऊं मैं यहाँ पे कि कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर किताब पढ़ने क्या? देखो, सबसे पहले कोशिश करो कि जो मैं पढ़ाऊँ उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ो, फिर उसके बाद कोई भी किताब है आपके पास, कोई भी किताब है उससे पढ़ लो आप, सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। ओके भाई, पूरी क्लास में मैं हर बार बोलता हूँ एक्टिव रहो, अलाइव रहो, अभी आगे चल के बात करूंगा, और अटेंटिव रहोगे तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। तो हमारा स्लोगन ही है मजा आ गया। तो जरा एक बार बोल के दिखा दो, मजा आ गया। गुड, मजा आ गया। नाउ कहते हैं भाई जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। देखते हो ना, कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन जो मेहनत का फल है जब वो आता है ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैंने बताया हम पूरी टीम लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरा मतलब हमारी जो टीम है उसमें मैक्सिमम लोग हमारे आसपास के हैं। तो साउंड इंजीनियर हो गया, ये कैमरामैन हो गया, ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है। और काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेहनत करो।
ठीक है, जब मैं आपके लिए कर रहा हूं तो बदले में गुरु दक्षिणा के तौर पे आपकी तरफ से भी मेहनत चाहिए। ठीक भाई, इंफॉर्मेशन दोस्तों को शेयर करो। ये तो गुरु दक्षिणा में चाहिए था मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ, कॉमर्स वाले बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को कि विजय आदर्श सर किस तरीके की क्लासेस फ्री में स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, रेगुलर रहो, रजिस्टर बना लो, तैयारी के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, नए चैप्टर पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।